अब तक आपने देखा। ये बड़ो है ना, बहुत भाग्यशाली तुम्हारे लिए। क्या मतलब? आखिर उसने पूरा जोर लगा दिया प्रज्ञा को बचाने के लिए। अब अगर आपने इसकी तरफदारी में कोई भी शब्द बोला तो लाखा की कसम खा के कहती हूँ मैं आपसे जिंदगी बर्बाद ना करूंगी। आपसे विनती करती हूँ कि आज के बाद आप माँ जी से मेरे बारे में कुछ ना कहेंगे और किसी भी मामले में मेरा पक्ष ना लेंगे आप। मैं तो सांप बन गया, सांप बन के कैसा तन गया। अब आगे। चार्ली चैपलिन से तो बात ना बनी, अब ऐसे के नया करूं कि बात बन जाए और बड़ो मुस्कुराए। हाँ, वही किरदार करना पड़ेगा जो बड़ों ने रोज देखा हो। मालती, क्या बात हो गई? थारा ये गुस्सा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम्हारे से इतना नाराज हो गई? हाँ? आज मैंने आपसे जिस लहजे में बात की ना, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। लेकिन आपको जो भी बातें मैंने बाहर बोली ना, उनके लिए माफी ना मांगूंगी। आपकी हर जिद को मैंने अपना धर्म मान के उसका पालन किया है। बड़ों को इस घर की बहू बनाने की जिद में आप तो मारे को भी छोड़ने को तैयार हो गए थे। मैं फिर भी चुप रही। मारे इकलौते छोरे का बड़ों से ब्याह करके आपने उसका जीवन बर्बाद कर दिया। मैं फिर भी चुप रही, और अगर आज मैं चुप रह जाती तो इस घर का बंटवारा हो जाता, बिखर जाते सब लोग। इस घर का बंटवारा हो जाता ना, तो आपका भी जीवन बर्बाद हो जाता। और अपने जीते जी मैं आपको बर्बाद होते ना देख सकती हूँ। आपसे विनती करती हूँ, अब तो इस बड़ों का साथ देना बंद कर दो। दूरी बना लो इस मुसीबत की जड़ से, वरना अब तो हमारा सब्र का बांध टूट जाएगा और ना सहा जाएगा हमारे से। अम्बे, अरे थार से एक भी काम ना ठीक से ना हुए। पिछले 10 घंटे हो गए फूल लेकर बैठी को। अरे एक भी फूल की माला ना ठीक से ना बनाई। अरे माला बना रही से या फूलों पे किताब लिख रही से? ला दे मन्ने, फूल भी दे। अरे फूल बनाना कोई आसान काम ना से, एक कला से कला। देख कैसे बनाते से फूल। मन्ने यो बता, थारी हंसी से कोई दुश्मनी से या हंसने में पैसे लागे से? हंसेगी तो तब ना जब तेरे मुंह में दांत होंगे। पर मन नहीं हो पता, इतनी भरी जवानी में थारे दांत गायब कैसे हो गए? ये भी छोड़, यो देख फूलों की माला कैसे बनती से। हम बे माला बनाना एक कला से आपसे ना होगा। मन ने अपना काम करने दीजिए। वाकई बड़ों को हंसाना कोई आसान काम ना से। सारे पैंतरे आजमा लिए, फिर भी इसके चेहरे पे मुस्कान तक ना ला पाया। ऐसे छोटी मोटी चीजों से खुश ना होने वाली हो, क्योंकि इसके दिल में बाबूजी से दूर होने का गहरा जख्म से कुछ भी करके मुझे इसको ये जख्म भरना होगा। बाबूजी से ये मामले के बारे में बात करनी पड़ेगी, तभी शायद बड़ों के चेहरे पे मुस्कान ला पाऊंगा। अरे राणा जी, आप कहाँ गायब हो गए थे? ये हुआ राणा जी,
अरे कुछ नहीं पिंकी जी, वो छोटू बुआ की शादी की शॉपिंग कराने गया था। शॉपिंग? आप इतने खुश हो रहे हो शॉपिंग से, हमारे तो ये लुगाइयों वाले काम करने में ना जान ही निकल जाती। ये बात है राणा जी, कोई परेशानी है क्या? बात कुछ और है ना, बताओ ना राणा जी। क्या बताऊं पिंकी जी, पता नहीं, जब भी सारी चीजें ठीक करने की कोशिश करता हूँ मुझसे कुछ ठीक ही नहीं हो पाता। देखो ना, माँ भी मुझसे नाराज है। मैंने तो समझ में ही नहीं आता कि ऐसा क्या करूं कि माँ हमारे से खुशी खुशी बात करे, और ऊपर से घर में ये शादी का तामझाम, हमारा तो मन ही नहीं लगता इस घर के अंदर। आपको इन सब चीजों में ध्यान देने की बिल्कुल जरूरत ना से। आप तो बस अपना पूरा ध्यान अपने आप पे दो, अपने आप को बेहतर बनाने में दो। चलो आप खुद ही सोचो, अगर आप एक बार, बस एक बार नंबर 1 बन गए तो माँ जी तो खुशी के मारे पागल हो जाएगी। और रही बात मारी, हमारे दिल को भी घनी तसल्ली मिलेगी। बाबूजी, क्या हो बाबूजी, आप परेशान हो? क्या बोलूं, समझ में नहीं आता कि किसकी नजर लग गई यो घर की खुशियों को। देख रहा है कैसे धीरे धीरे रिश्ते नाते टूट के बिखर रहे हैं। पहले भाई साहब और कमला भाभी हमारे से नाराज हो गए, आज थारी मां हमारे से रूठ के चली गई। क्यों सभी तो हमारी ताकत है, इनके बगैर मैं लाचार हूं, बेबस हूं। अरे ना बाबूजी, अगर आप ऐसा बोलोगे तो हमारा क्या होगा? और आपने तो हमें सिखाया है ना कि ऐसे समय में कभी हिम्मत ना हारना। और बाबूजी, वैसे भी आज तक आपने किसी के साथ कुछ गलत ना किया, तो आपके साथ ये सब कैसे होएगा? ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे, मैंने तो सोचा ना था। बाबूजी, दिन जैसे भी हो, पर आपका यो बेटा ना आपके साथ हमेशा रहेगा, एक साया बन के। और बड़ों भी तो आपके साथ है ना बाबूजी। मुझे पता है कि बड़ों ने आपको इसलिए बोला कि आप उसका साथ ना दें, क्योंकि वो चाहती से कि घर में सुख शांति बनी रहे। पर आप हमारी बात मानो, उसको किसी का साथ मिले ना मिले, और उसको आपका साथ जरूर चाहिए, वरना इस घर में रह ना पाएगी बाबूजी। अच्छा, तू इतना बड़ा हो गया, इतना समझदार हो गया है कि कोमल के सुख दर्द की चिंता थारे को होने लगी। ना ना बाबूजी, वो तो आप मायूस थे ना, तो आपको मायूस देख ना पाया, जो दिल में था वो बोल दिया, क्योंकि मैं आपको ऐसे इस हालत में ना देख सकता। तू माने या ना माने छोरे, पर थारी आंखों में ये जो बड़ों को लेकर इतनी चिंता से, वो मन्ने आज बहुत ही अच्छी लगी से। मैंने यकीन से कि ये चिंता एक दिन प्यार में बदल जाएगी और तू जीवन भर उसका साथ निभावेगा। बाबूजी बोले ना, आप उसका साथ दोगे ना? ना, मैं उसका साथ नहीं दे सकता। बेटा, मालती का पति होने के नाते हमारी पहली जिम्मेवारी कोमल की ना बल्कि
मालती के प्रति से, इसलिए सबसे पहले उसके प्रति जो मेरा कर्तव्य है उसे मैं निभाऊंगा। देख बेटा, जब एक औरत अपना घर बार छोड़ के एक अनजान आदमी के साथ पूरे विश्वास से ब्याह करती है और फिर पूरे भरोसे के साथ उसके घर जाती है, फिर उसके संसार को सजावे है, संवारे है, तो एक पति का क्या फर्ज होता है? यही ना कि उसके उस विश्वास को, उसके उस भरोसे को टूटने न दे। बेटा, आज मालती का वही भरोसा टूटने जा रहा है और मैं उसका पति होने के नाते किसी भी कीमत पर उस भरोसे को टूटने नहीं दूंगा। अगर मालती चाहती है कि मैं कोमल का साथ ना दूं, तो बेटा मैं कोमल का साथ नहीं दूंगा। बेटा, एक बात बोलूं, मारे को आज तारे पे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। जिस तरह मैंने एक पति होने का फर्ज अदा किया है, वैसे ही तूने भी पति होने का फर्ज अदा किया। मुश्किल समय में कोमल का साथ देके बेटा मैं चाहता हूं कि जिंदगी भर हर कदम पर कोमल का साथ दे। है? बड़ो, तू रो रही है या हंस रही से? दोनों। आपने बाबूजी के सामने मेरा पक्ष लिया, उनको समझाया कि मेरा साथ ना छोड़े। आपका यूं बोलना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात से लगी जी। बाबूजी से अलग होने का जो गम था वो आपकी बातों से थोड़ा कम तो हो गया, इसीलिए मैं मुस्कुरा भी रही हूँ और थोड़ा रोना भी आ रहा है। प्रज्ञा, बेटा आजा, बैठ छोरी, बैठ। देखा माँ जी, लागे अपने बापू के घर से कुछ सीख के ना आई हो। ससुराल का कुछ तौर तरीका होवे के ना। चलो मान लिया, सास के सामने पल्लू ना किया, जेठ के सामने तो सर पे दुपट्टा होना चाहिए। मारे को ना ज्यादा सिखाने की जरूरत ना से पायल भाभी। घूंघट की बात कर रही हो, खुद तो जिसके घर में रहती हूँ उसके घर में चोरी चकारी करती हूँ, तब तो शर्म ना आती है आपको। अब चलिए मारे को सिखाने के लिए, और आपको ना सर पे नहीं पूरे मुंह पे पल्लू रखना चाहिए। क्या मत कैसे होगी थारी? तुम्हारे से इस तरह बात करेगी? जबान लड़ाएगी मारे से। पायल चुप कर, कुछ भी बोले जा रही है। तने समझ में नहीं आ रहा कि बहू पहली बार हमारे साथ खाना खाने आई से अभी तक तो बेचारी ने एक नवाला भी ना खाया और तू उसके ऊपर सवार हो गई। और हाँ प्रज्ञा, मारी एक बात समझ, थारी ना जिंदगी की एक नई शुरुआत है, इसलिए तने नए रिश्तों के साथ अपना तालमेल जमाना पड़ेगा। छोरी तभी तो रिश्ते आगे बढ़ेंगे ना। जहां तक सवाल से सर पे पल्लू लेने का, दुपट्टा लेने का, तो छोरी तुम्हारी बहू ही नहीं, बेटी समान से
छोरी जब मैंने कोमल कोई कभी ना बोला कि तू सर पे दुपट्टा ले या पल्लू ओढ़, तो तने कैसे बोल सकती हूँ? सच में लक्की जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ना बड़ो, धन्यवाद की जरूरत ना से, रहने दे। लक्की जी, वैसे आप जो पहले वो नकल कर रहे थे, वो एक तो मैं समझ गई, वो फॉरेन के जो राज कपूर थे ना, उनका क्या नाम, चार्मी नहीं, चार्ली चैपलिन। हाँ वो थे ना। मतलब तूने मुझे पहचान लिया था? जब मैंने पूछा तो उससे तूने बताया क्यों नहीं? मेरा मूड ही ऐसा सड़ा हुआ था, आपको क्या बताती लक्की जी। तो तू मैंने यो बता कि तूने चार्ली चैपलिन को पहचाना कैसे? हम छोटे थे ना, तब मेरे बाबूजी हमने बाजार ले जाते थे, वो बड़ी चद्दर पे फिल्म दिखाते थे ना, पुरानी वाली, वो चार्मी जी, चार्ली। वैसे आपने उनकी बहुत अच्छी नकल की लक्की जी। अरे क्या अच्छी की, तुझे हंसा तो पाया नहीं। तो उसमें क्या बड़ी बात से, ये भी तो मैंने बस सोच के ही हंसी आ रही से। वो दूसरी औरत कौन थी लेकिन? बावली, तू सच बता, तेने वो दूसरी औरत समझ ना आई? अरे वो अपनी कमला ताई थी। ताई जी? हाँ। अच्छा, चार्ली चैपलिन समझ गई, पर कमला ताई ना समझ पाई। आपने तो बहुत खराब नकल की उनकी, मन तो कुछ समझ में ही नहीं आया। तेरे कहने का मतलब है कि मैंने खराब एक्टिंग करी? उससे तो घनी अच्छी एक्टिंग मैं कर सकती हूँ उनकी। तू? अरे रहने दे। इसमें हंसने की क्या बात से? आपको नहीं लगता मैं कर सकती? चल आ चलिए, आ बैठ आ। पर मैं बैठूं कहाँ? यहाँ पे तो कुर्सी टेबल भी नहीं है। अच्छा, इब महारानी के लिए कुर्सी टेबल ले आए हम। देख प्रज्ञा, जो है ना यो ही है, यो ही तेरा संसार है, समझ गई? देख छोरी, हरे घर जैसी सुख सुविधा तो मैं अपने यो गरीब खाने में तने दे ना सकूं, लेकिन छोरी इस बात का मैं तने यकीन दिलाऊं कि हमारी पूरी कोशिश रहेगी तने इस घर में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी ना होवे। चल आप बैठ जा। प्रज्ञा छोरी, गैमा गैमी में तू बहुत थक गई होगी ना। चल यू सारा खाना से तू अपने हिसाब से ले ले, तो ना जितना जी करे तू उतना खा ले। चाची की खुराक कितनी ज्यादा है? लड्डू छोरे, ऐसे किसी की थाली पे नजर नहीं लगाते। तू जाने ना से कि चाची ने कल का कुछ ना खाया, इसे बहुत भूख लगी। चल प्रज्ञा, तू आराम से खा। चम्मच नहीं है। कोई बात नहीं। ये प्रज्ञा तो घनी बेशरम और एक नंबर की ढीठ से। इसे अभी शुरू में काबू ना किया ना, तो आगे चल के नाक को चने चबाएगी। अरे ओ राणा के बापू, आप तो मेरी कोई बात सुनते ही ना हो। ए राणा, तू भी बिल्कुल अपने बाप ही जैसा है, तू भी मेरी कोई बात नहीं सुनता। अरे ओ पिंकी बहू, कित मर गई तू? यहाँ आके मेरे पैर दबा। मालती के मालती नो के, मैंने खाना नहीं खिलाएगी? आज भूखा मारने का इरादा है कि?
ये चुप चुप लक्की जी, इब्बे तो मन ने स्टार्ट किया से, इब दिखाऊंगी बाबूजी की कैसे करते वो। वाह रघुवीर, तेरा भला हो जा, के बबाल से आई हो? ये लक्की जी, आपने तो मेरी सांस ही रोक ली, मैं मर जाती तो। अरे इतनी जल्दी ना मरने वाली तू, तेरी सांस बाद में आती, हमेशा के लिए पहले बंद हो जाती। क्या मतलब? मतलब के पीछे ताई आ गई थी। कब? कहाँ से? तो एक्टिंग में इतना खो जाती है ना, तेने कुछ पता नहीं चलता। ये बोलेगा, पर आपने देखा ना, आपने देखा मेरी नकल कैसी थी? अच्छी नकल की ना हमने, आपसे तो बेहतर। अच्छा, एक तो तुझे मैंने बचाया, ऊपर से तू मुझे वो बोल रही है। आप तो बस मेरे पे जलते हो लक्की जी, मन ने सब बताया। मैं और तुझसे जलता हूँ, फिर चलना है। मन ने देखो शौकना से आपसे बात पढ़ो। करने का। कमरे में सो जाना आज, बॉय कमरे में सोने की जरूरत ना से।